हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी, आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस पढ़ेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ है टू चेंज द फॉर्म। किसी वाक्य के एक रूप को बिना अर्थ चेंज किए दूसरे रूप में बदल देना ही ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। जैसे देखेंगे हम सेंटेंस, दिस बुक इज़ डिफ़िकल्ट। ये बुक कैसी डिफ़िकल्ट है। दिस बुक इज़ नॉट इजी। तो इन दोनों सेंटेंस का मीन एक ही है, बस लिखने का तरीका बदल दिया है। तो दिस बुक इज़ डिफ़िकल्ट, ये किताब कठिन है। दिस बुक इज़ नॉट इजी, ये किताब सरल नहीं है। सरल नहीं है तो डिफ़िकल्ट है, तो मतलब सेम ही है दोनों का। तो इसे ही हम ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। ही इज़ टू प्राउड टू लर्न। तो यहाँ पे टू निगेटिव सेंस है इसमें। तो ही इज सो प्राउड दैट ही कैन नॉट लर्न। तो ही इज सो प्राउड भाई दैट कि ही कैन नॉट लर्न। भाई इतना प्राउड है कि वह क्या लर्न नहीं कर सकता। उसे इतना प्राउड है, इतना गर्व है कि वह लर्न नहीं कर सकता। तो यहाँ पे टू जो आया नेगेटिव सेंस के लिए आया कि ही इज़ टू प्राउड टू लर्न। यहाँ पे टू आ गया इसीलिए हमने नॉट नहीं लगाया है। तो ही इज सो प्राउड दैट ही कैन नॉट लर्न। डिफरेंट मेथड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के विभिन्न तरीके हैं। जैसे नंबर 1, एडवर्ब टू को हटाकर वाक्य का रूप बदलना। अब एक ट्रांसफॉर्मेशन मेथड है एडवर्ब टू को हटाकर वाक्य का रूप बदलना। तो जो टू वाले सेंटेंस होते हैं वो दो तरीके से आते हैं। टू के बाद एडजेक्टिव प्लस इन्फिनेटिव का यूज होता है, और दूसरा जो होता है टू के बाद ओनली एडजेक्टिव का यूज होता है। तो ये दो तरीके की सेंटेंस होते हैं। जैसे सी इज़ टू वीक टू वर्क। सी इज़ टू वीक टू वर्क, तो इसमें टू के बाद एडजेक्टिव लगा है और इन्फिनेटिव लगा है। टू वर्क इन्फिनेटिव लगा है। और इसमें टू के बाद आइडल, हरी इज़ टू आइडल। तो टू के बाद आइडल है, आइडल क्या है, एडजेक्टिव है। तो ये दो तरीके के सेंटेंस होते हैं टू वाले। यदि एडवर्ब टू एडजेक्टिव इन्फिनेटिव में है तो टू का स्थान सो तथा एडजेक्टिव के बाद दैट, इसके बाद पहले क्लॉज के अकॉर्डिंग ही, सी, इट, दे, आई, बी का यूज करते हैं। अगर टू प्लस एडजेक्टिव प्लस इन्फिनेटिव वाला सेंटेंस है तो इसमें हम क्या करेंगे, टू के स्थान पर सो का यूज करेंगे और एडजेक्टिव के बाद हम क्या लगाएंगे, दैट। इसके बाद पहले क्लॉज के अकॉर्डिंग, जो हमारा फर्स्ट क्लॉज होगा उसके अकॉर्डिंग ही हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे। ही, सी, इट, दे, आई, बी आदि का। तो टू के स्थान पर, और टू के स्थान पर हम क्या लगा देंगे, प्रेजेंट टेंस में कैन नॉट और पास्ट टेंस में कुड नॉट। अगर हमारा क्लॉज प्रेजेंट टेंस में दिया है तो हम कैन नॉट लगा देंगे, अगर पास्ट टेंस में दिया है तो कुड नॉट लगा देंगे। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, ही इज टू ओल्ड टू रन। ही इज टू ओल्ड टू रन। तो हम इसका कैसे बनाएंगे, ही इज सो ओल्ड, वह इतना बूढ़ा है, दैट कि, अब ही है हमारा सब्जेक्ट, यहाँ पे क्या है, ही है, तो इसके अनुसार ही हम ही लगाएंगे यहाँ पर। ही कैन नॉट, अभी इज लगा है जो प्रेजेंट टेंस में लगा है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे ही कैन नॉट रन, कि वह दौड़ नहीं सकता है। ही इज सो ओल्ड, वह इतना बूढ़ा है, दैट ही कैन नॉट रन, वह दौड़ नहीं सकता है। इन दोनों का मीनिंग सेम ही जा रहा है। ही इज टू ओल्ड टू रन। द फादर वॉज टू वीक टू कंट्रोल हिज सन्स। तो द फादर वाज सो वीक दैट, अब सब्जेक्ट के अनुसार ही द फादर क्या है, ही है, तो ही कैन नॉट कंट्रोल हिज सन्स। तो इस तरीके से बनाएंगे हम। यदि टू एडजेक्टिव और इन्फिनेटिव वाला सेंटेंस है तो हम इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाएंगे। एंड पैसिव, अगर कोई सेंटेंस हमारा पैसिव में दिया हुआ है
तो हम उसका जो सेंटेंस चेंज करेंगे वो भी पैसिव में ही होगा। तो द हाउस इज टू कॉस्टली टू बी परचेज्ड। तो द हाउस इज सो कॉस्टली दैट की, अब हाउस क्या है, हाउस नॉन लिविंग थिंग्स है, तो हम क्या लगाएंगे, इट, दैट की इट कैन नॉट बी परचेज्ड, कैन नॉट बी परचेज्ड। तो हमारा जो सेंटेंस दिया हुआ है वो हमारा पैसिव में दिया हुआ है और ट्रांसफॉर्मेशन भी हमने पैसिव में ही बनाई है। यदि टू के बाद इन्फिनेटिव नेगेटिव में हो तो कोई सेंटेंस ऐसा आता है कि टू के बाद जो इन्फिनेटिव है वो पॉजिटिव नहीं नेगेटिव में दिया है, तो हम ट्रांसफॉर्मेशन में नॉट का यूज़ नहीं करते हैं। यदि नेगेटिव में हो तो ट्रांसफॉर्मेशन में नॉट का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे हमको सेंटेंस देखेंगे, ही इज़ टू इंटेलिजेंट नॉट टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स। ही इज़ टू इंटेलिजेंट, भाई इतना इंटेलिजेंट है नॉट टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स। तो ही इज सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स। तो इसका मीन यही आ रहा है कि ही इज सो इंटेलिजेंट, वह इतना इंटेलिजेंट है दैट कि ही कैन सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स, कि वह सारी समस्याओं को सॉल्व कर सकता है। आई होप इतना आप लोगों को समझ। सेंटेंस में कर्ता इट और नॉन लिविंग थिंग्स है तो ट्रांसफॉर्मेशन में फॉर मी का आई कर देंगे, फॉर हिम का ही करेंगे और फॉर अस का बी कर देंगे और फॉर देम का दे में बदल देते हैं। अगर सेंटेंस इस प्रकार का है कि अगर सब्जेक्ट उसका इट या फिर कोई नॉन लिविंग थिंग्स है तो हम ट्रांसफॉर्मेशन वाले सेंटेंस में फॉर मी का आई और फॉर हिम का ही और फॉर अस का बी, फॉर देम का दे में बदल देते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, द ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइम, द ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइम। तो इसमें हमारा क्या आया, द ट्री इज सो हाई दैट आई कैन नॉट क्लाइम, कि द ट्री इज सो हाई, इतना हाई है कि आई कैन नॉट क्लाइम, कि मैं क्या नहीं कर सकता हूँ, कि मैं चढ़ नहीं सकता हूँ। तो फॉर इट वॉज टू हॉट फॉर हिम टू गो आउट, तो इट वॉज टू हॉट, तो इट है यहाँ पे, तो इट वॉज सो हॉट दैट ही कुड नॉट गो आउट फॉर हिम, फॉर हिम को हमने किस में चेंज कर दिया, ही में, और हमने कुड नॉट क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे वॉज है, वॉज क्या है, पास्ट टेंस है, तो हमने कैन का कुड कर दिया यहाँ पे, तो फॉर हिम को हमने ही में चेंज कर दिया। आगे देखेंगे हम, यदि टू के बाद एडजेक्टिव का प्रयोग हो लेकिन वाक्य में इन्फिनेटिव या टू ना लगा हो। अगर कोई सेंटेंस ऐसा आता है कि टू के बाद एडजेक्टिव तो है लेकिन उसके बाद जो इन्फिनेटिव लगा हुआ होता है टू, वो ना लगा हो, तो टू के स्थान पे हम क्या करेंगे, एक्सट्रीमली या फिर ओवर लिखेंगे। तो और टू के या फिर टू को हम एक फ्रेज है बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, ही इज टू ईगर फॉर प्रेस, तो ही इज ओवर ईगर, तो हमने टू को किस में चेंज कर दिया, ओवर में चेंज कर दिया, तो ओवर ईगर फॉर प्रेस। या फिर हम इस तरीके से बना सकते हैं, ही इज ईगर फॉर प्रेस बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, या फिर हम क्या कर सकते हैं, ये फ्रेज का यूज कर सकते हैं, ये फ्रेज है बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। अगर हमारे सेंटेंस में टू के बाद एडजेक्टिव का प्रयोग ना हो, टू के बाद एडजेक्टिव का प्रयोग हो लेकिन टी और टू इन्फिनेटिव ना लगा हो, तब हम क्या का यूज करेंगे, ओवर और एक्सट्रीमली का। तो ही या फिर एक फ्रेज है बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, इसका यूज करेंगे, ही इज ईगर फॉर प्रेस बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। दूसरा सेंटेंस देखते हैं हम, द वेदर इज टू हॉट
द वेदर इज एक्सट्रीमली हॉट, और इस सेंटेंस में हमने क्या किया है, टू को एक्सट्रीमली में चेंज कर दिया है। तो ये हमारे यहाँ पे ये तीनों क्वेश्चन सही है। जैसे इज टू ईगर को हमने ओवर में चेंज किया है, ये भी सही है। और प्रेस बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट हमने यहाँ पे फ्रेज का यूज़ किया है, ये तीनों ही सही है। तो ये वाला सेंटेंस 3 तरीके से बनेगा, या तो ईगर लगा, या तो ओवर लगा के, या फिर एक्सट्रीमली लगा के, या फिर फ्रेज का यूज़ करके। आई होप ये आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया, मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मुझे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।